हाँ हाँ, हमारे गांव में भैया कुछ भी सुविधा नहीं हो पाई है। कहें कि तुम्हारे गांव का नाम ही एजेंडे में नहीं है तो क्या मिलेगा। अब ये पता नहीं भैया एजेंडे में है कि नहीं है। जब वोट पड़ती है तो मेरा गांव एजेंडे में आ जाता है। ना हमका शौचालय मिला है, ना हमका कोई लैटरिन है, ना कोई रास्ता हमारा सही हो रही, बस और हमका कोई लाभ नहीं कोई मिला है भैया। मैं ग्राउंड जीरो पर ही हमेशा काम करता हूं और जैसा काम वैसा नाम। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत पर आपको आज इस गांव में हुए विकास और यहां पर हुए सरकारी लाभ के विषय में आम जनता से बात करके आपसे रूबरू करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं इस गांव में अन्य लोगों से बात करने के लिए। हर सरकारें किसानों पर अपना हक जताती हैं, किसानों का खुद को मसीहा बताती हैं। और उसी संदर्भ में आज हम जिस गांव में बैठे हुए हैं, अभी हमने यहाँ पर, जैसा कि हमें जानकारी लगी है चाचा, कि यहाँ पर मूलभूत समस्याओं से आज भी आदमी परेशान है कि उसको मूलभूत समस्याएं जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, ऐसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या ये सत्य है और किस हद तक? हाँ, ये नीमा तो सब कमी है प्रधान की जी, सब कमी है प्रधान की। ये तो शौचालय है, रास्ता है, का है, का नहीं, तो प्रधान बनवाओ चाहिए ना जी, तो का सरकार थोड़ी है बनवाओगी भाई। सरकार प्रधान को लिख के वहाँ दे, वो वहाँ से जो है तो लिख के और सरकार का पैसा दे, प्रधान ने बनवाओगे। प्रधान यहाँ आते हैं? प्रधान आवत हो, लेकिन प्रधान के कमी है। कमी ये हो कि जैसे मानी चलो इधर उधर आए, सब बिल्कुल का सही करवाओ बा कह दे और ठीक करवाओ, तो प्रधान करे चाहिए ना। सरकार यहाँ का बनावत हो तो वही नहीं। सरकार क्या काम इतना हो, खाली बस सरकार आ रही वहाँ पैसा दे रही, तो प्रधान काम बनवाओ चाहिए ना जी। ये सब चीजें। आपकी उम्र देख के ये लग रहा है कि आपने पिछली कई सरकारों का कार्यकाल देखा होगा, मायावती, अखिलेश यादव और बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, सबका कार्यकाल देखा होगा। आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा? सबसे बढ़िया काम नरेंद्र मोदी जी का और बाबा योगी जी का जी, बहुत बढ़िया काम। गुंडा राज है ने, माफिया राज है ने, क्या तुम खुरपा परा रही, आलू बोरिया लागी तो लागी रही जी, कोई छुई नहीं, कोई छुएगा नहीं। बस। आपने बताया कि आप यादव हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो खुद को यादवों का ठेकेदार, समाजवादी पार्टी खुद को यादवों का ठेकेदार कहती है। तो क्या ये सत्य है और किस स्तर पर, जमीनी स्तर पर यादवों के लिए उन्होंने काम किया? नहीं देखो, जब अखिलेश यादव सरकार रहती है तो सब घर घर अखिलेश भैया होगी। जहाँ पर गांव में 100 आदमी है, अगर छोटे, अखिलेश भैया से क्या मतलब है आपका? मतलब वो तो ठीक है, वही तो मतलब अखिलेश तो सही है। नहीं, अखिलेश भैया जैसे घर घर में जो अखिलेश भैया हो जाते हैं। हाँ वही मतलब, वही तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो घर घर ही हो जाते हैं ना, बस यही खुद को नेता समझने लगते हैं। खुद नेता समझने लगे, पकड़ लो सारे, मारो सारे, तूरो सारे, थाने जाओ, वहाँ सुनी नहीं जा रही, उन्हें के आदमी थाने के अंदर बैठे, उन्हीं के आदमी बैठे थाने के अंदर। इस सरकार में आपको कौन कौन से सरकारी योजनाओं के लाभ मिले अभी तक? सरकारी योजना हमका का एक शुक्ला हम पे लाइट दे दी जी, बता साहब ने लागे भैया। और बाकी का ना हमका शौचालय मिला है, ना हमका कोई लैटरिन है, ना कोई रास्ता हमारा सही हो रही, बस और हमका कोई लाभ नहीं कोई मिला है भैया। और बस जो है कि किसान वह वाला जो मोदी जी पैसा देता है पिताजी का, जी, किसान निधि। हाँ किसान निधि देते ना, वो पैसा जो है आवत हुए तो अब बीच में कटू गवा रहा है, तो बीच में अब नहीं आ रहा है न, बाकी उनका मिलत रहा है, और तो बाकी सब ठीक ठाक है, 5-5 सब मिल रही है, बाकी ठीक ठाक। महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकार लाई है, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी और ऐसी कई अन्य योजनाएं जो महिलाओं के लिए लाभकारी है, तो आपके घर की महिलाओं को भी उनमें से किसी योजना कुछ न उज्ज्वला योजना? नहीं, कुछ नहीं, कोई लाभ। प्रधान जी से आप लोगों ने इस विषय पे बात करी कभी? प्रधान जी से कर रहे हैं, ठीक है, समय आओ फिर देखा जी, समय आओ देखा जी, समय तो देखा जाएगा। हाँ समय आओ देखा जी। जो इस बार जो बीजेपी है कहती है कि उसने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया और ऐसी कई चीज़ें करी उसने, जिसके बाद जैसे CA NRC, तो क्या लग रहा है कि आपको राम मंदिर का मुद्दा इस बार चुनाव में हावी रहेगा, बीजेपी के लिए पक्षधर रहेगा? भैया राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की जो पब्लिक है वो सब देख रही है कि बढ़िया काम हो रहा। मेन चीज़ है कि जो बाबा के और मतलब मोदी जी की जो सरकार गवर्नमेंट अच्छे टाइम पर है, इस शासन है, कोई गलत कार्य इसे हो नहीं रहे। आदमी जो है गुंडा माफिया सब शांत बैठा है, कोई एक दूसरे को छीने नहीं रहा, बस भलाई है, हमें शांति, हम जिंदगी सबकी भैया कट रही, शांति से जिंदगी कट रही, उपद्रव हो ही नहीं रहा। थाने चले जाओ,
अगर FIR नहीं लिख रहे हैं तो FIR लिखिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो उनसे कहते ठीक है बाबा का एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं ना, भेज रहे हैं नोटिस बाबा के ये भी लिखा भेज रहे हैं, तो थाने वाले तुरंत से काम करने लगे। मतलब बाबा का डर बना हुआ है, बाबा का डर सब बना हुआ है भैया, सब चीज के लिए भ्रष्टाचार कम हो रहा है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है, जो चीज सही है तो सही होगा, हम गलत नहीं। चलिए देखिए आप जैसे कि ये और दूसरी बात है 24 का चुनाव हो, एमा जो है कौशल किशोर पूरे बहुमत से संसद की है में कोई दूर राय नहीं हो। हम जितना बता रहे हैं, यादव भी रुपया में अगर माने चलो, यादव अगर 100% चल लो मान चलो, अगर 1 रुपया ठीक है, अगर 100 पैसा अगर यादव है तो 100 पैसा में से ही यादव कम से कम 60 से 70 पैसा बीजेपी जाएगी। जितना बता दे बीजेपी जाएगा। हम लोग यादव हन, लेकिन जब से कौशल किशोर संसद में हैं, जब से बाबू सर तो बराबर हम लोग वोट उनको देते हैं। कोई काम पर उनसे पता चले भी काम फंसा, और वो आपके कामों को प्राथमिकता नहीं, हमारे काम को देखो बराबर हमारे काम करते हैं, बराबर काम करिए। अगर कोई काम फंसा ला गए तो कहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाबा का वोट दी एप्लीकेशन लिखो बाबा दिया तब जो काम हो लगे। ये बड़ी मुख्य बात है कि बाबा का डर बना हुआ है, और डर देखो ये विशेषता समझना चाहिए अखिलेश यादव जी को भी कि जैसा कि इन्होंने बताया कि हर घर में अखिलेश हो जाते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, और हर घर से अखिलेश से इनका तंज किस बात पे है, व्यंग किस बात पे है, ये अखिलेश समाजवादी पार्टी को भी पूरी तरह से समझना चाहिए, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी सरकार इस बार फिर उठाएगी। हालांकि समाजवादी सरकार की स्थिति इस बार भी वैसी ही लग रही है। आजकल फिल्मों में एक गाना चला हुआ है कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, और समाजवादी पार्टी इस बार फिर से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के इश्क में पड़ चुकी है। देखना यह है कि 2024 के चुनाव में इस बार किस तरह का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, तो हम महिलाओं से विशेषता बात करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला और हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। आपसे मदद पूछना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं में शौचालय है, आवास है, और कई महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं में आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? हमको भैया कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई भी लाभ नहीं मिला है। जो भी पर्चे भरे जाते हैं कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं। शौचालय या आवास इसमें नहीं, से कुछ? शौचालय आवास कुछ भी नहीं है। प्रधान से आप लोग इसकी शिकायत करती हैं तो प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान से ही हमारा नहीं संपर्क हो है तो हम शिकायत किससे करेंगे? प्रधान ही हमारा अपोजिट है। प्रधान आपके अपोजिट है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें के जब तक ही गोपाल प्रधान थे तो मान लो थोड़ा खान सुधारे, नाला वाला बनवा दी और कुछ रही सुविधाएं, मतलब और कुछ मिला कुछ नहीं। लेकिन भाई अब उनसे हमारा मान लो वही चल रहा है तो बात ही खत्म है। हम लोगों का कोई वो नहीं है। अच्छा, ग्रामीण मान लो चलो हमारे हस्बैंड जो सर्विस करते हैं सरकारी, ठीक है, बहुत बड़ी ऊंची वाली नहीं करते हैं, चलो हमको नहीं मिलना चाहिए। हमारे 2 देवर हैं छोटे गुड्डू मान, उनका भी आज तक राशन कार्ड नहीं बना, उनको भी आज तक कुछ नहीं मिला। मतलब आप प्रधान जब बन गए हैं, किसी ने वोट दिया तो ना दिया तो आपको सुविधा सबको देना चाहिए। जिनके पक्के घर ट्रैक्टर उनके देखो जो अंत्योदय कार्ड बने, यहाँ BPL APL तक कोनो कार्ड नहीं बने हैं। अच्छा, हाँ, कोई सुविधा मतलब कहीं XYZ कोई सुविधा नहीं। जी, कोई सुविधा तो नहीं है। ये आपकी दुश्मनी लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ है, जो सरकारी सुविधाएं वो सबके लिए है कि नहीं है? नहीं, सरकारी सुविधाएं सभी के लिए होनी सबके चाहिए। लिए होनी चाहिए। जी, हमारी आपकी नहीं बनती है वो अलग बात है, कभी हमारी आपकी दोस्ती थी, आज हमारी आपकी नहीं बन रही, लेकिन जो सुविधाएं सरकार दे रहा वो सबको मिलना चाहिए। बहन को सुविधा मिल रही जौन उनके अखबार रोज भैया हाथ पैर दबावा जाती हैं, और जो भैया हो ही नहीं पाई हैं, ठीक है। महिलाओं को का कोई समूह, जैसे सरकारों ने कई समूह भी बताए हैं, लखपति दीदी और कई ऐसी योजनाएं चलाई। समूह उधर उस तरफ मोहल्ले में मतलब बना है, आप पता कर लीजिए, हमारी नंद रहती है उधर, उसका लड़के का नाम विश्वजीत किनारे, तो उन लोगों ने शायद कोई समूह बनाया है। इधर बीच में काफ़ी मतलब टकराव हो गया, तो जब 10 लोग हम लोग इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो समूह कैसे बनेगा? पहले था समूह, वासल वाले आती थी तो हमारा समूह चलता था। आपसी टकराव का की वजह क्या रही होगी? राजनीति? नहीं, राजनीति नहीं है। वो हमारा जैसे 2 भाई हैं, 2 भाई का खेत एक है, और पहले बंटवारा हुआ, अब वो सोचते हैं उनका पीछे, वो सोचते हैं हमको इधर निकलना है, तो आपको 50 साल के बाद कोई नहीं देगा। जिसका घर बन गया वो आपको पीछे से नहीं देगा, रास्ता दे सकता है लेकिन बंटवारा दोबारा नहीं कर सकता है। ये पारिवारिक समस्याएं हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं के तौर पे देखा जाए तो प्रधान जी के माध्यम से आप लोग, प्रधान जी के माध्यम से कुछ भी XYZ सब जीरो, कुछ भी नहीं, ना कोई हाल ना चाल,
बीच में वह प्रधान है, वैसे काफ़ी काम झगड़ा हुआ, 8 साल मुकदमा चले, ठीक है। तो ज़मीन तत्कालिक प्रधान है। हाँ, इनसे यूज करा करीब 96 में, तो जहकी ज़मीन पर वही की नपवा दे, वही के प्रति निकला दे, ये सब बेवाला मुनते बवाल होगा। कोई भी कॉलोनी नहीं मिली है, कोई भी किसी को, इतने गरीब वो तो बेचारे पड़े हैं, हमें न मिले, किसी को तो मिल जाए, गरीब को मिल जाए। कोई चीज़ बढ़ती भी है तो हम लोग सोचते चलो इनको मिल जाए, पर ऐसी सुविधा भैया नहीं है, ठीक है। कहें कि तुम्हारे गांव का नाम ही एजेंडे में नहीं है तो क्या मिलेगा, अब ये पता नहीं भैया एजेंडे में है कि नहीं है, एजेंडे में नहीं है। हाँ, यहाँ से भर के फार्म ले जाते हैं, पता नहीं किसके घर में रखते हैं। अच्छा, यहाँ से फार्म भर के ले जाते हैं? हाँ, फार्म भर के ले जाते, लैट्रिन वाले का है। अच्छा, कुछ लोगों को लैट्रिन मिली है, कुछ लोगों को मिली, सबको, लेकिन कॉलोनी तो हमको किसी की नहीं। पास ही में मिलिया गाँव नरहरपुर, इतना कॉलोनी, एक एक घर में 4-4 कॉलोनी। हाँ, हमारे गांव में भैया कुछ भी सुविधा नहीं हो पाई है, ये समझ लीजिए। वही कहते तुम्हारा गांव ही नहीं है एजेंडे में, तो हम ठीक है भैया सरकारी, ओ जब वोट पड़ती है तो मेरा गांव एजेंडे में आ जाता है, जब वोट पड़ता है तब गाँव एजेंडे में, तब तो सबको वोट डालना चाहिए, ये सब गलत बात है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? भैया जो विकास कर रहा हम तो उसी को देखेंगे। अभी ठीक है, केंद्र में राहुल गांधी और मोदी जी हैं, आप किसको देखना चाहेंगे कि फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे वो चेहरा? देखो, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कितनी गुंडागर्दी कम हुई है, कि जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं, हम लोगों को ना मिले वो अलग बात है, ठीक है। हम तो चाहेंगे उसी की सरकार हो जो दुनिया की हमारे गाँव वालों को पूरे सबको सुविधा दे, ठीक। रोड बन रहे, हाईवे बन रहे, सुविधा तो हो रही है। अब ये बीच वाले खा जाए तो मोदी क्या दे, घर में देने आएंगे हमारे, ठीक है। कभी किसी सरकार ने किसी को खाते में पैसा नहीं दिया होगा, है, अब तो सबके खाते में, मतलब जो भी दे रहे हैं वो डायरेक्ट तो मिल रहा, राशन दे ही रहे हैं। हमको नहीं मिलता तो क्या करना, दूसरों को तो मिलता है, हमको नहीं मिला कोई बात नहीं, तो सुविधा दे रहे हैं सरकार, हम तो कहते उसी की हो जो जनता के लिए सोचे, जो जनता के लिए, हाँ, सुविधा दे रहे हैं तो उनकी सरकार होनी चाहिए, ठीक। गुंडागर्दी बता रहा, संजय शुरू वसूली ले दी, वो नहीं हो रहा है, इस चीज़ की तो बिल्कुल खुशी है। सरकार योजनाएं देती है, मतलब अधिकारी और प्रधानों के माध्यम से नहीं पहुंच, हाँ, बस सरकार योजनाएं दे रही लेकिन नहीं पहुंच रही है, तो उसके जिम्मेदार हमारे प्रधान हैं, हमारे ब्लॉक वाले हैं। उज्ज्वला योजना में आप लोगों को क्या लाभ हुआ है यहाँ पर? कुछ लोगों को सिलेंडर मिले हैं, बाकी ज़्यादा लोगों को नहीं मिले हैं, हाँ, बाकी हैं। ये प्रधान की लापरवाही कही हाँ, अरे जब वो ये क्या, ये पोषण परियोजना वाला जो है तो जो बच्चों को राशन मिलता था वो अपने घर से ही बना लेते थे, बताए 9 बच्चे। जब यहाँ पर एक बार जानकारी हुई तो बच्चे निकले 16, और उनके घर में 9 बच्चे लिखे थे, क्योंकि आंगनबाड़ी उनके घर में, कोई यहाँ से जाता नहीं, तो सारी सुविधाएं तो अपने घर में ही रखते हैं, जनता को क्या मिलता है और क्या। उनकी भी छोटी वाली जो भाई की दुल्हन है वही है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ तक कुछ पहुँचते ही नहीं। कौशल किशोर जी के बारे में ग्राम के क्षेत्रों ने लोगों ने बताया कि सांसद जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रधान भ्रष्ट हो चुका है, और वो भ्रष्ट है और वो भ्रष्ट ही रहेगा, क्योंकि उसने कभी विकास पर नहीं ध्यान दिया, और वहाँ के लोग राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति और भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर हम जाकर आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।